गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस व्लॉगिंग टेक एंड मैं हूं खुशी शर्मा। दोस्तों, आप होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूं ये हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर इंद्रजीत जी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में लिखकर भेजी थी। तो चलिए स्टोरी आज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है ये यूपी के हरदोई गांव की कहानी है। दोस्तों, हमें इंद्रजीत जी ने बताया कि ये कहानी आज से लगभग 15-20 साल पुरानी है, जब वो 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो उन्होंने बताया कि उन्हीं के गांव के पास थोड़ी ही दूर में एक लड़की की मृत्यु हुई थी, जिसे किसी ने रेप करके गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। उस दिन के बाद उस लड़के की आत्मा वहीं उसी गांव में भटकती थी। तो वो सबको दिखाई देती थी, लेकिन वो किसी को कुछ कहती नहीं थी। वो उसी को कुछ कहती थी जो उसे छेड़ता था या परेशान करता था। तो वो आत्मा उस इंसान को जान से मार देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि इंद्रजीत और उनके दोस्तों ने रात के समय मूवी देखने का प्लान बनाया। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, सारा जंगल ही हुआ करता था और आने जाने के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। तो लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि आज हम सारे मूवी देखने चलते हैं। तो कम से कम लगभग 10-12 दोस्त थे। तो वो मूवी के लिए निकल पड़े। रास्ते थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा बहुत ही दूर से एक लड़की उनकी तरफ पीठ करके बैठी है। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की कौन है। तो उसमें से एक दोस्त ने नशा किया हुआ था। तो वो कहने लगे मैं जाकर पूछता हूँ कि ये कौन है। तो वो मना करने लगे कि न जाने इतनी रात को कौन बैठी है, ऐसे पूछना सही नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसी बहाने बातचीत ही कर लूंगा, मैं उससे जाकर अभी पूछता हूँ कि ये कौन है। तो इतने में वो वहां उस लड़की के पास पहुंच गया। पीछे दोस्तों ने काफी मना किया कि तू मत जा, पर उसने किसी की भी बात नहीं मानी। इंद्रजीत भी कहता रह गया कि इधर आ जा, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। वो कहता कि मैं उसको कम से कम छेड़ूंगा तो जरूर, कि इतनी रात में लड़की बैठी है तो मैं उसको छेड़ कर आऊंगा। तो जैसे ही वो उसके पास गया उसने काफी आवाजें दी, पर उस लड़की ने कोई आवाज नहीं दी, उस लड़की ने कोई बात नहीं की। फिर जैसे ही उसने उसके कंधे पे हाथ लगाया वो पीछे मुड़ के एकदम जोर से चिल्लाने लगी और उसके मुंह से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी जैसे किसी मुर्दे की सड़ी गली लाश की बदबू हो। और उसका जो चेहरा था वो एकदम से बदल गया, एकदम सड़ा गला चेहरा, और उसकी आंखों की पुतलियां भी गायब हो गई थी। और उसकी जो मुंह की बदबू थी वो 15-20 मीटर दूर खड़े उन दोस्तों को भी आ रही थी, जैसे कि वो आत्मा उनके बिल्कुल पास खड़ी होकर सांस ले रही हो। और उसकी चीखें सुनते ही उनके सारे दोस्त भागने लग गए और भागते भागते वो काफी दूर चले गए और वहां एक मंदिर देखा उन्होंने और वो मंदिर के अंदर चले गए। उस मंदिर का दरवाजा नहीं था, वो मंदिर पूरी तरह से खुला हुआ था, लेकिन वो अंदर भगवान शिव की मूर्ति के सामने खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि वो जो आत्मा थी वो उनके पीछे पीछे आई है और वो दूर खड़ी उनको गालियां दे रही है कि रुको, तुम लोगों को ज्यादा ही नशा चढ़ा है ना, हिम्मत है तो बाहर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना सुनते ही वो लोग और ज्यादा डर गए और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लग गए। और उन्होंने देखा कि वो जो आत्मा थी वो वहीं पर घूम रही थी इधर उधर और उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकले और वो वहीं पर बैठे रहे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि वो आत्मा वहां से चली गई है और उन्होंने थोड़ी ही देर में उनको ध्यान आया कि उनका जो दोस्त था जिसने उस लड़की को छेड़ा था वो वो गायब था, वो उनके साथ नहीं था मंदिर में। तो बिल्कुल डर गए, बट उनको भी अपनी जान की पड़ी थी। तो वो सारी रात मंदिर में ही रहे और सारी रात उन्होंने जागकर काटी। जैसे ही सुबह हुई, सुबह के 6-7 बजे, तो लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके वो सारे दोस्त बाहर निकले और फिर वो सारे अपने अपने घर को चले गए। और घर जाने के बाद उन्होंने सारी घटना गांव वालों को बताई और उन्होंने बताया कि वो जो दोस्त उनके साथ आया था वो वहीं रह गया है, वो हमारे साथ नहीं आया। तो गांव वाले सभी मिलकर उसी जगह पर उनको लेकर गए और उन्होंने वहां ही आसपास खेत में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने उसकी लाश देखी। उसका पेट बिल्कुल फटा हुआ था और उसका चेहरा भी बिल्कुल गल चुका था, जैसे किसी जानवर या भेड़िए ने उसके चेहरे को नोच दिया हो। तो ये सब मंजर देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर गए। वो समझ गए थे कि इसको उसी चुड़ैल ने मारा है। तो उस दिन के बाद वो लोग कभी भी रात के समय में कहीं पे भी नहीं गए। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी ये यहीं तक थी जो मुझे मिस्टर इंद्रजीत जी ने लिखकर भेजी थी और ये एकदम सच्ची घटना है, उनके साथ बीती हुई सच्ची घटना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, जो आपके पास भी कोई ऐसी कोई घटना है, तो आप प्लीज मुझे ये अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे लिखकर भेज दीजिएगा। मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी। और तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।